अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला मन इख्तस्सा बिल खुलुक़िल अज़ीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम साहिबित ताजी वल महराज वल बुराकी वल आलम दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरज़ी वल अलम कद सदक़ता या रब्बल आलमीन इला आखिरिही। खलाक़ कायनात का बेपाया फजल और करम के उस खालिक व मालिक ने हमें एक बहुत मुकद्दस महफिल में लाकर बिठाया है। चूंकि ये महफिल लाइव भी जा रही है और पूरी दुनिया में से कहीं से भी कोई भी लाइव इसे देख सकता है फेसबुक पर, तो एक मिसाल असल में मेरे जहन में आ रही है। मुमकिन है कोई फिजिकल जिस्मानी तौर पर इस महफिल में शरीक ना हो, लेकिन वो लाइव इस महफिल को देख के लुत्फ अंदोज हो रहा हो, तो अल्लाह की रहमत के खजानों में कमी नहीं है, अल्लाह उसको भी इस महफिल की बरकत अता फरमाएगा। और ये भी मुमकिन है कोई फिजिकल जिस्मानी तौर पे तो इस महफिल में बैठा हुआ हो, लेकिन जहनी तौर पे वो यहाँ पर ना हो और उसकी हरकत और सकनात बता रही हो कि उसकी दिलचस्पी इस महफिल में नहीं है, तो ये भी मुमकिन है कि वो इस महफिल की बरकतों से महरूम हो सकता है। महफिल होती रहती है और हमें भी पता है प्रोग्राम का टाइम ड्यूरेशन क्या होता है, सबको पता है कोई फजर तक चलने वाली महफिल है नहीं। ये बस किताब है, इसके बाद मेरे ख्याल से मनकबत है, उसके बाद दुरूद व सलाम होगा और फिर इंशाअल्लाह लंगर गौसिया का तमाम है। बोले सुभान अल्लाह। हाँ, इस पे तो आइए सुभान अल्लाह बयान पे देखते हैं कितनी आती है। तो बात यह है कि जिस ज़ौक़ के साथ आप लोग अभी बैठे हुए हैं ना, इसी ज़ौक़ के साथ बैठना है और मैंने 2 घंटे खिताब नहीं करना है, ठीक है। बस चंद ज़रूरी बातें करनी है और वो बातें ही होंगी इंशाअल्लाह, खिताब वाला अंदाज नहीं होगा। आपको फील यही होगा कि जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? बात कर। तो जब बात की जाती है ना और फिर सामने वाला इधर उधर देखे तो फिर कंधा पकड़ के हिला भी दिया जाता है, ओ भाई मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हक और ये राइट सामने वाले को होता है, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं हर एक से बात कर रहा हूँ। ये जो पीछे कोई रह गया हो तो उससे भी बात कर रहा हूँ, और दाएं और बाएं जो बैठे हैं मेरे दोस्त अहबाब में उनसे भी बात कर रहा हूँ, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। इब्तिदा करते हैं। बहुत खूबसूरत अशार, बहुत ही दिल को छूने वाले चंद अशार हैं, वो मैंने कहा इससे इब्तिदा करते हैं। मोहब्बत वाला अंदाज है, क्योंकि ये महफिल इसाले सवाब की महफिल है। इसाले सवाब की फजीलत के हवाले से मैं कुछ अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह, जिससे हमें आइडिया होगा कि हमारे जो मरहूमीन हैं उनके लिए हम क्या क्या इसाल कर सकते हैं और उसका फ़ायदा क्या है। उम्मन लोगों को आइडिया भी नहीं होता, फिर वह एतराज़ात करते हैं तरह तरह के। और इसी के साथ 11वीं शरीफ से भी मंसूब है इंशाअल्लाह, तो फिर वासे पाक की सीरत से कोई एक ऐसा पहलू जिक्र करूँगा इंशाअल्लाह जो अब तक मैंने किसी खिताब का हिस्सा नहीं बनाया इन महफिलों में। और ये महफिल हमारे उवैस भाई के घर है, हमारे बचपन के दोस्त हैं, इनकी मोहब्बत, इन्होंने बहुत कुछ कहा मेरे लिए, लेकिन ये मैं मेहमान के तौर पर अपने आप को यहाँ एज्यूम नहीं कर रहा, ठीक है। मैं ये फील कर रहा हूँ ये मेरे घर की महफिल है। बोले सुभान अल्लाह। तो जब अपनी चीज़ हो और अपना घर हो और अपने लोग बैठे हो, अपनी फैमिली बैठी हो, तो फिर दिलचस्पी, ज़ौक़ और मोहब्बत, खुलूस और बढ़ जाता है, ठीक है। बोले सुभान अल्लाह। अपने लिए नहीं बुलवा रहा, जिनकी महफिल के लिए आए उनके जिक्र के लिए बोले सुभान अल्लाह।
कुछ पब्लिक ऐसी होती है, यहाँ जुमला निकला, जैसे हमारे अभी बिलाल भाई आए हैं कुरंगी से, वहां पे मैं गया था खिताब करने, दिल बाग बाग हो गया भाई। रिस्पांस पब्लिक का ऐसा, क्या यहाँ आपका लफ्ज अदा हो वहां रिस्पांस आ जाए। और खतीब के खिताब की तो आधी जान सामईन में होती है, रिस्पांस आना शुरू हो जाए ना, फिर तो खिताब करने का मजा आ जाता है। अंदर से इंसान कहता है चलो मेरी मेहनत वसूल हुई, इतनी तैयारी करके आया, 2 हफ्तों से 1 हफ्तों से इस खिताब पे तैयारी कर रहा था, कम से कम ये सुन तो रहे हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो सुन नहीं रहे होते, वो सुन होते हैं, ठीक है, वो सुन होते हैं, सुन नहीं रहे होते, तो क्या करें उनका। और कुछ वाकई होते हैं बहुत ज़ौक के साथ सुन रहे होते हैं, लेकिन वो आवाज नहीं निकाल पाते। खैर आप लोग एक बार बुलंद आवाज से बोलना सुभान अल्लाह। कुछ अशार हैं, शायर कहता है कि हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाके कलाम इलाही दिया, जिसने लाके कलाम इलाही दिया, वो नबी मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारे आलम में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुछ जज्बात थे, कोई प्रोफेशनल नाता तो मैं हूँ नहीं कि मैं 7 सुरों के साथ और मुर्खियों के साथ आपको नाते सुनाऊं, लेकिन हर आशिक के दिल में जज्बात होते हैं कि वो नबी की सनाखानी करे, तो वो नाम फरिश्तों की लिस्ट में लिखवाने के लिए कुछ अशार पेश करें। खुदा का जिक्र करें, खुदा का जिक्र करें और जिक्र मुस्तफ़ा ना करें, खुदा का जिक्र करें और जिक्र मुस्तफ़ा ना करें। हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना कर, खुदा ना कर, खुदा ना कर, खुदा ना कर। हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान, हमारे मुंह में हो ऐसी खुदा ना कर। और दरे रसूल पे कभी ये ऐसा नहीं देखा, दरे रसूल पे कभी ऐसा नहीं देखा, कोई सवाल करे और वो अता ना करे, अता ना करे, ना करे, ना करे। कोई सवाल करे और वो अता ना करे। कहा खुदा ने, कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे, मेरा हबीब करे, मेरा हबीब कोई दूसरा न करे। और असीर जिसको बना के रखे मदीने में, असीर मीन्स कैदी, असीर जिसको बना के रखे मदीने में, तमाम उम्र वो रिहाई की दुआ ना करे, तमाम उम्र वो रिहाई की दुआ ना करे। अल्लाह ताला आप सबका बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत खुलूस और एहतमाम होता है इन चीजों में, हम तो आकर बैठकर सुनकर चले जाते हैं ना, लेकिन ये जो एहतमाम होता है ना, चूंकि मेरे दोस्त हैं और कई दिनों से हम इस पे प्लानिंग भी कर रहे थे, कल भी मैं अटैच था, तो मुझे आइडिया है क्या आजमाइश होती है, कितना बंदा स्ट्रगल करता है, तब जाके ये एहतमाम करता है कि हुजूर के आशिक आकर बैठे और हुजूर का जिक्र सुन लें।
कुछ अल्लाह रसूल की बात सुनने यह एहतमाम होता है। अभी लाइट गई थी, सब डिस्टर्ब हो गए, यकीनी तौर पर हम भी डिस्टर्ब हुए, लेकिन मेरे जहन में फिर एक बात आई, कहीं किसी और मकाम पे भी मैंने बयान में बात की थी, मैं मुताला कर रहा था, स्टडी कर रहा था, तो एक बात नजर से गुजरी, वो ये थी कि दुनिया में जो तुम्हारी नेकी करना, जो तुम नेकी कर रहे हो, वो नेकी जितनी मुश्किल होगी, उसमें जितनी परेशानी होगी, उसमें तुम्हें जितना एफर्ट करनी पड़ेगी, कयामत के दिन मैदान अमल में वही नेकी सबसे भारी होगी। महफिल आसानी से सजा ली, आकर बैठ गए, जिक्र करके चले गए, कोई परेशानी नहीं हुई, बहुत सवाब है इस महफिल। लेकिन वो महफिल आजमाइश आए, लोगों की बातें भी सुननी पड़े, लाइट भी चली जाए और एहतमाम में गड़बड़ होने लगे, मैनेजमेंट डिस्टर्ब होने लगे, उसके बावजूद फिर जिक्र की महफिल उसी इस्तिकामत के साथ बंदा करते रहे, ये महफिल ज्यादा सवाब वाली है, ये महफिल ज्यादा सवाब वाली, इस कदर बरकत वाली महफिल में मैं और आता था। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने और इमाम कुर्तुबी ने, इस साले सवाब पे मैं अब आ रहा हूँ, आपने बहुत तवज्जो से एक एक बात को सुनना है, ताकि हमें आइडिया हो कि जब हम दुनिया से चले जाएंगे तो हमने पीछे किसके लिए क्या छोड़ा है, और हमारे जो दुनिया से चलेगा हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। बहुत तवज्जो की बात है। इमाम कुर्तुबी ने, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली अलैहिर्रहमा ने अपनी तसनीफ में इस वाक़ये को लिखा है कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक खातून आई। कौन आई? खातून। कौन आई? मैंने आपको पहले कह दिया था, मैं बयान करने नहीं बैठा, मैं बात करने बैठा हूँ। आधी बात मैं करूंगा तो आधी आपसे सुनूंगा। हजरत हसन बसरी अल्लाह के कामिल वली, कामिल बुजुर्ग, उनके पास एक खातून आई और खातून ने आकर कहा कि मेरी बेटी, मेरी बच्ची का कुछ रोज पहले इंतकाल हो गया है, आप कोई वजीफा बताएं कि मैं उसे ख्वाब में देख लूं। ख्वाब में देखने का क्यों? क्योंकि हदीस का मफहूम है कि आप मुर्दे को जिस तरह ख्वाब में देखते हैं, वो कब्र में भी उसी हालत में होता है, कब्र में भी उसी हालत में होता है। तो खातून ने कहा कि आप मुझे वजीफा दें, मैं उसे कब्र में देखना चाहती हूँ। आपने कहा ये तो अल्लाह के राज है, तुम वजीफा ना मांगो, सबर करो, दुआ करो, जाओ। माँ तो फिर माँ से कैसे रहा जाए। कहा मैं तब ही सुकून में आऊंगी जब अपनी बेटी को ख्वाब में देख लूंगी। कहा अच्छा। फिर इमाम ने एक वजीफा दे दिया। क्या दिया? वजीफा दे दिया। वो गई खातून, इशा के बाद वजीफा पढ़ के सोई है, उसके ख्वाब में उसकी बेटी आई है और वो खातून धाड़े मार कर रोते हुए फजर की नमाज में हसन बसरी के पास पहुंच गई और आकर कहने लगी, ए इमाम करम कीजिए, करम की नजर। का क्या हुआ? रो रही है माज़ारू कतार। का क्या हुआ? का मेरी बेटी कब्र में अजाब में है, मैंने देखा। उन्होंने कहा मैंने ना कहा था, ये तो अल्लाह के राजों में से राज है, तुम परेशान हो जाओगी, तुम तंग हो जाओगी, तुम्हारी नींद भी खराब होगी। आखिर माँ थी, क्या करे, वो दुआओं का कहने लगी। हसन बसरी ने तसल्ली दी और तसल्ली देकर भेज दिया। कहा तुम भी दुआ करो, मैं भी दुआ करता हूँ। हसन बसरी कहते हैं, इमाम कुर्तुबी इमाम गजाली अलैहिर्रहमा लिख रहे हैं कि कुछ रोज गुजरने के बाद हसन बसरी ने ख्वाब में एक शहजादी को देखा। वो शहजादी टहलती हुई आती है और जन्नत में एक तख्त पे तख्त नशीन हो जाती है और आगे पीछे उसके गिलमान और हूरे हैं, वो बड़ी शान से बैठती है। हसन बसरी जन्नत में उस शहजादी को ख्वाब में देख रहे हैं। हसन बसरी ने पूछा, है शहजादी तुम कौन हो जिसे अल्लाह ने इतनी शान अता की है, इतनी इज्जत अता की है, जन्नत में दाखिला अता किया है? तो वो शहजादी मुस्कुरा के कहने लगी, ए हसन बसरी आप मुझे पहचाने नहीं? कहा नहीं, मैं नहीं पहचाना। कहा मैं वही बेटी हूं जिसकी माँ 3 रोज पहले आपके पास आई थी। हसन बसरी कहते हैं मैंने ख्वाब की हालत में उससे पूछा, 3 दिन पहले तो तुम्हारी कब्र जहन्नम का अंगारा बनी हुई थी, तुम अजाब में जल रही थी, 3 दिन में ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें जन्नत मिल गई? तो उसने कहा एक नौजवान का मेरे कब्रिस्तान पे से गुजर हुआ और उसने एक मर्तबा नबी पे दुरूद पढ़ा और उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो हाथ उठा के लंबी लंबी दुआएं करता। उसने दिल में कहा, मेरे मौला मैंने जो अपने नबी पे दुरूद पढ़ा, इस दुरूद को तमाम कब्रिस्तान वालों को बख्शा। 560 कब्रों पे अजाब हो रहा था, अल्लाह ने तमाम पे से अजाब को उठा दिया, जन्नत में दाखिला अता फरमा दिया, जन्नत में दाखिला अता फरमा दिया। एक दुरूद के सदके रब 560 कब्रों पे से अजाब हटाने पर कादिर है। जो 4-4, 5-5 घंटे की जिक्र की महफिलें सजाएं, कुरान की तिलावत हो, नात हो, नबी के फरमान हो, बयान हो, इतना खुलूस और एहतमाम हो, इसके सवाब से ना जाने कितने बख्शे जाते होंगे। अल्लाह कैसी बख्शिश फरमाता होगा।
अल्लामा बदरुद्दीन आइनी ने सही बुखारी की शरह उम्दतुल कारी में लिखा, बड़ी नायाब बात लिखी। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ना हुजूर अलैहिस्सलाम से सवाल कर लिया, सवाल बहुत नायाब किया। खास तौर पे मैं चाहूंगा इस हदीस पे जो अहले खाना है, चाहे वो मेरी पर्दानशीन माए बहनें हैं, चाहे वो यहाँ भाई जो बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने प्यारे भाई के साले सवाब के लिए महफिल सजाई ना, वो ये हदीस सुने और अपना ईमान ताज़ा करें। हजरत अनस ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो सवाल किया जो सवाल आज लोगों के जहनों में उठता है, यार हम इसाले सवाब करते हैं, सवाब पहुंचता भी है कि नहीं पहुंचता? सवाब पहुंचता भी है कि नहीं पहुंचता? मैं आपसे सवाल करूंगा, आप मुझसे सवाल करें। साहबी रसूल ने हुजूर से सवाल कर लिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हजरत अनस ने दस्त बस्त अर्ज की, हुजूर हम जो पढ़ते हैं वो सवाब मुर्दों को पहुंचता भी है कि नहीं पहुंचता? हुजूर अलैहिस्सलाम ने जानते हैं क्या फरमाया? बोले सुभान अल्लाह। ये पीछे वाले भी बोले सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से। साहबी रसूल ने वो सवाल किया जो आज लोग एतराज करते हैं, सवाल उठाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अपने मुर्दों को इसाले सवाब करते हैं तो उन्हें सवाब पहुंचता भी है कि नहीं पहुंचता? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनको तुम्हारा सवाब पहुंचता है, पहुंचता है। अब जो मैंने अहले खाना को मुतवज्जे किया, इन भाइयों को मुतवज्जे किया कि असद भाई के लिए जो इसाले सवाब के लिए महफिल सजाई गई, तो फिर जुमला सुने, मुझे कोई गिफ्ट दे, आपको कोई गिफ्ट दे, हमें बड़ी खुशी होती है, सजा के रखते हैं, लोगों से शेयर करते हैं, स्टेटस भी लगा लेते हैं, अरे देखो तो सही कितना नायाब तोहफा दिया है, कितना अच्छा गिफ्ट दिया है। इस गिफ्ट की जो खुशी तुम्हारे दिल में पैदा हुई, नबी अलैहिस्सलाम ने मिसाल इरशाद फरमाई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो सुनो, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो बात यह है कि जब तुम अपने मुर्दों को इसाले सवाब करते हो तो सवाब तो पहुंचता है, लेकिन फरमाया कमा यफरहु अहदुकुम बिल हदिया, जैसे तुम्हें कोई तोहफा पेश करता है तुम्हें खुशी होती है, ऐसे मुर्दे को इसाले सवाब से खुशी, ऐसे मुर्दे को इसाले सवाब से खुशी होती है। आज के दिन, आज की शब किस कदर खुश होगी असद भाई की रूह, असद ज़रीफ साहब की, कि जिनके साले सवाब के लिए महफिल सजाई गई, कि इतना बड़ा तोहफा उनके पास पेश किया जा रहा होगा कि सुने सुने नात भी हुई है, कुरान भी हुआ है, बयान भी हुआ है, एहतमाम भी हुआ है, ये तमाम इसाले सवाब उनको पेश किया गया होगा, फरिश्ते पेश कर रहे होंगे। लेकिन खुशी का अंदाजा कहा, दुनिया की मिसाल दे रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, दुनिया की मिसाल समझो, तुम्हें जैसे नायाब गिफ्ट मिले, एक्सपेंसिव गिफ्ट मिले, बिल्कुल यूनिक कोई गिफ्ट दे देना, तुम्हें वो जो खुशी होती है ना, इससे भी कहीं ज्यादा मुर्दे को खुशी होती है, कहीं ज्यादा मुर्दे को खुशी होती है। इसाले सवाब क्या समझे में? और आप इसाले सवाब, एक बहुत नायाब बात मेरे जहन में आ रही है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमान ने ना, ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ना, कई तलबा भी इसमें मुझे नजर आ रहे हैं, नाथखां हज़रात भी बैठे हुए हैं। ये जो इमामों के नाम हैं, ये सालों पुराने, सदियों पुराने हैं, और ये वो हैं कि जहां आप आलिम के सामने यहाँ नाम ले देना तो वो अपना सर झुका देगा, इतनी इल्मी हस्तियां। तो फिर मैं अर्ज कर रहा हूँ, इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमान ने एक बड़ी कमाल बात लिखी। कहा शेख हम्माद मक्की अलैहिर्रहमान एक रात मक्के में कब्रिस्तान में सो गए। कहाँ सोए? मक्के के कब्रिस्तान में सो गए। वो सो गए और वो कहते मैंने ख्वाब में देखा, ख्वाब में देखा कि कब्र से मुर्दे निकल आए और गैदरिंग, ग्रुप बनाकर, हल्के बनाकर आपस में गुफ्तो शुनीद कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो वो कहता है मैंने ख्वाब में पूछा, मैंने पहले ये हदीस अर्ज कर दी तो आपके जहन में रहना चाहिए, ख्वाब में आप मुर्दे को जैसे देखें वो हकीकत में भी कब्र में उसी हालत में होता है। वो कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा, इमाम जलालुद्दीन सुयूती अलैहिर्रहमान शरह सुदूर में लिख रहे हैं, कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा शेख हम्माद मक्की जो है वो मक्के के कब्रिस्तान में, मक्के के कब्रिस्तान में सो गए, ख्वाब देख रहे हैं, मुर्दे कब्र से निकल के गैदरिंग और ग्रुप बना रहे हैं। उन्होंने कहा मुर्दे तो कब्र से एक ही वक्त में निकलेंगे और वो कयामत का वक्त होगा, क्या कयामत आ गई है? क्या कयामत आ गई है? तो पलट के जवाब मुर्दों ने ये दिया, कयामत नहीं आई है। का फिर ये शोरोगुल कैसा है, तुम कब्र से क्यों निकल कर आए हो? का बात ये है 1 साल पहले किसी ने सूरह इखलास पढ़ के इसाले सवाब किया था, वो सवाब हम 1 साल से तकसीम कर रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा।
खत्म नहीं हो रहा। एक बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना और इसाले सवाब करना, मुर्दे एक साल से तकसीम कर रहे हैं, वो सवाब खत्म नहीं हो रहा। ये सवाब कितने सालों चलता होगा? कुरान की आयत, फिर अहादीस, फिर नबी के फरमान। तो ये इसाले सवाब की महफिलें बहुत कीमती होती हैं, इसाले सवाब के लिए बहुत नायाब होती हैं। मिरकात में इब्ने अरबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने वक्त के वली, बहुत बड़े आलिम, बहुत पाए का नाम। आप कहते हैं मैंने एक हदीस पढ़ ली। हदीस ये थी कि जिसने अपनी जिंदगी में 70,000 मर्तबा कलिमा शरीफ पढ़ा। कितनी मर्तबा? फिर बोले कितनी मर्तबा? हाँ, इतना बुलवाने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन आपको शामिल रखना है क्योंकि मुझे कुछ महसूस हो रहा है और मैंने फिर इधर उधर जाने नहीं देता हूं मैं, सीधी बात है। तो आप मुझसे बात कर रहे हैं और मैं आपसे बात कर रहा हूं। कितनी मर्तबा कलमा पढ़ा? हदीस, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने 70,000 मर्तबा कलिमा शरीफ अपनी जिंदगी में पढ़ा, अल्लाह उस पढ़ने वाले के लिए और जिसके लिए पढ़ा गया, यानी जिसको इसाले सवाब किया गया, अल्लाह उन दोनों के लिए मग़फ़िरत लिख देता है। ये कलिमे का खत्म क्यों कराते हो भाई? ये तो आज की इजाद है। तो फिर देखें कितने सदियों पुराने बुजुर्ग वो क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं मैंने हदीस पढ़ ली, लेकिन हदीस ज़ईफ़ थी, ऑथेंटिक नहीं थी, रावी में कलाम था। कहते हैं मैंने लेकिन हदीस पढ़ी, हदीस इतनी कोई कमाल और लुत्फ अंगेज बात है ना ये। जब मैंने पढ़ा है ना, शायद आपको एक नशा होता है, वो अलग अलग तरह के नशे कर रहे हैं लोग आज। तो वो जो नशा होता है ना, वो नशा खा के कहते हैं चस आ गई, मजा आ गया यार, क्या इसका मजा था, स्वैग ही अलग था। तो ये दूसरे नशे होंगे। हमें जो अल्लाह ने लगा दिया है वो इल्म का नशा लगा दिया है। जब कोई नई हदीस, नई बात और नायाब बात मिलती है ना, तो फिर हमें भी स्वैग आ जाता है, फिर हमें भी चस आ जाती है, फिर हमें भी मजा आ जाता है। ये बात पढ़ के मैं तो झूम गया था, अब आप कितना झूमते हैं मैं ये देखता हूँ। हजरत इब्ने अरबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं मैंने हदीस पढ़ी कि जिसने 70,000 मर्तबा वो कलिमा शरीफ पढ़ लिया और जिसके लिए पढ़ा, जिसको इसाल किया, अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत फरमा देगा। लेकिन हदीस ज़ईफ़ थी, मेरे दिल में खटका था। कहते हैं एक रोज मैं अपने दोस्तों के साथ दावत पे गया, दावत पे बैठा हुआ हूँ, दस्तरखान सजा हुआ है और मैं खाना तनावुल कर रहा था। इब्ने अरबी कहते हैं मैं खाना खा रहा था कि अचानक मेरी एक नौजवान पे नजर पड़ी। नौजवान खाना तो खा रहा है लेकिन ज़ारो कतार रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है, मुस्तकिल रो रहा है। इब्ने अरबी अलैह रहमा फरमाते हैं मैंने लोगों से पूछा ये रोता क्यों है, इसका नाम क्या है? कहा इसका नाम है कश। क्या नाम है? कश। कश एक कैफियत है, एक रूहानी दर्जा है कि होने वाली चीज अल्लाह आपके ख्यालात में इल्हाम कर दे, आपके दिल में उतार दे। जो गैब की चीजें हों, कब्र के हालात हों, महशर के हालात हों, वो पर्दे हटा के अल्लाह आपको दिखा दे, ये कहलाता है कश। तो उसका नाम कश। इब्ने अरबी कहते हैं ये कैसा नाम है? कहा हजरत बात ये है कि इसका रूहानी लेवल बहुत ऊपर का है, इसको कश्फ होता है, इसको होने वाली बातें कभी कभी पहले पता लग जाती हैं और जो इसकी निगाहों से छुपा कहीं और हो रहा हो अल्लाह इसे वो भी दिखा देता है। इसको एक गॉड गिफ्टेड चीज है, इसको कश्फ होता है, इसलिए ये इसी नाम से मशहूर हो गया है, कश्फ इसका नाम है। का फिर उससे पूछा रोते क्यों हो, रोते क्यों हो? कहा बरसों पहले मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया था, मेरी माँ का इंतकाल हो गया था। कहा फिर? कहा अभी मुझे नजर आ रहा है कि मेरी माँ जहन्नम के अंगारों में जल रही है, मेरी माँ को अजाब हो रहा है। इब्ने अरबी कहते हैं कि इससे अच्छा मौका तो था नहीं मेरे पास कि मैं जान सकूं ये हदीस सही है कि नहीं है। कह रहे हदीस मैंने पढ़ रखी थी और मजे की बात यह है कि 70,000 मर्तबा कलेमा शरीफ भी मैंने पढ़ रखा था। बोले सुभान अल्लाह। ये पीछे वाले भी बोल देंगे सुभान अल्लाह। सुन तो रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है माशाल्लाह, सब तवज्जो से सुनना है। वो इब्ने अरबी कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि मैंने 70,000 मर्तबा कलेमा पढ़ रखा था और ये हदीस भी पढ़ रखी थी और अब मैं बैठा हूँ दस्तरखान पे, वो नौजवान रो रहा है, उसका नाम कश्फ है, उसकी कैफियत ये है कि आलम गैब के हालात उसे नजर आते हैं और वो कह रहा है कि मुझे मेरी माँ नजर आ रही है, अजाब हो रहा है और ज़ारो कतार रो रहा है। कहते हैं मैंने 70,000 मर्तबा कलेमा पढ़ा तो सही था लेकिन किसी को बख्शा नहीं था। मैंने फौरन यकदम अपने दिल में ये कहा
ऐ मेरे रब, जो मैंने 70,000 मर्तबा कलेमा पढ़ा है वो इसकी माँ को इसाल करता हूँ। वो मैंने दिल में कहा, किसी को बताया नहीं। ये करना था कि वो नौजवान मुस्कुराने लगा। मैंने पूछा तू मुस्कुराता क्यों है? कहा मैंने अभी अभी देखा जन्नत के फरिश्ते मेरी माँ को जहन्नम से लेकर जन्नत में जा रहा है। कहते हैं इस हदीस की ऑथेंटिकेशन और सही होने का पता मुझे उस नौजवान के कष्ट से लग गया, और उसके कष्ट का पता मुझे हदीस के सही होने से लग गया। कितनी प्यारी बात है, सुभान अल्लाह। का हदीस तो सही है लेकिन सनद ज़ईफ है, मैं कंफ्यूज हूँ, मौका अच्छा है, इसे बताऊंगा नहीं, इसे क्या खबर इसाल सवाब किया नहीं किया, लेकिन पढ़ तो मैंने रखा है। कहते मैंने दिल में इसाले सवाब किया, उसकी तो कैफियत ही बदल गई। वो कहने लगा हजरत अभी अभी मैंने देखा वालिदा को जन्नत के फरिश्ते लेकर जा रहे हैं। फिर आपने कहा सुनो, मैंने अपने नबी को फरमान को पढ़ा और वो फरमान सनद के एतबार से, बहस के एतबार से, इल्मी नौयत के एतबार से ज़ईफ था, लेकिन अब तुम्हारे कष्ट ने उसको सही बना दिया, सही बना दिया। इसाले सवाब महफिल सजा लेना, किसी के लिए दुआ कर देना। बड़े नायाब लोग होते हैं कि जिनके पीछे ऐसे लोग होते हैं कि जो उनके लिए इसाले सवाब करते हैं, इसाले सवाब करते हैं। अब आते हैं 11वीं शरीफ की तरफ। सरकार गौसे आजम महबूबे सुभानी खिंदिले नूरानी शाहबाजे ला मकानी शैखुल मशाइख गौसुल अगियास अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला। अल्लाह के फजल से इतनी 11वीं शरीफ की महफिल हो गई और सीरत की कई बातों पे बातें हो गई गौसे पाक की, लेकिन ये मैंने आपकी सीरत का बहजतुल असरार में एक वाकया है, बहुत नायाब लगा। और इससे असल में सबक जो है ना वो बड़ा कहते हैं ना कुछ हट के, वो सबक इससे मिल रहा है, इसलिए मैंने कहा वो उवैस भाई के घर पे बयान करेंगे। गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह एक मर्तबा सफर पे थे, और सफर पे ना उनका साहबजादा शेख अब्दुल रज़ाक अलैहि रहमत वो भी थे, उनके साहबजादे भी उनके साथ थे। गौसे पाक हैं और उनका साहबजादा आज भी, आज के दौर में भी आपको मिल जाएंगे साहबजादे हैं, उनकी टोरी अलग है, उनकी टेशन ही अलग है, वो साहबजादे हैं। आलिम है नहीं है डजंट मैटर, आप उनसे गुस्ल के फराइज ना पूछें, आप उनसे शरई मसाइल ना पूछें, साहबजादे हैं, उनकी शान अलग है भाई, अजमत है साहबजादे। तो अब वो साहबजादे भी साथ थे, लेकिन वो साहबजादे आज के दौर के साहबजादे नहीं थे, उनकी तरबियत गौसे पाक के हाथों में हुई थी। गौसे पाक ने फरमाया हमें एक रात ठहरना होगा, स्टे करना होगा, हज के सफर पे जा रहे हैं, हज के। गौसे पाक ने फरमाया एक रात स्टे करना, एक रात। हजरत क्या करें? अपने बेटे साहबजादे को कहा इस एरिया में, इस इलाके में सबसे गरीब जो शख्स हो जाकर उसे ढूंढो उसे। कहते हैं उस एरिया और बस्ती में ना घर घर छान मार कर हमें पता लगा कि एक शख्स, बूढ़ा शख्स और उसकी एक बेटी है सिर्फ, वो सबसे ज्यादा गरीब है। मालूम नहीं पता था कि हमें क्या होने वाला है। हम आए और हमने कहा हजरत बेटा, शेख अब्दुल रज़ाक कह रहे हैं जिस बेटे को साहबजादे को दौड़ाया ना, गरीब का पता करके आओ। आज तो ये होता है चलो पता करके आओ, फंड कौन ज्यादा देगा, अमीर कौन है। तो खैर साहबजादे को उड़ाया, साहबजादा वापसी आया। साहबजादे साहब ने आकर अर्ज़ की हुजूर एक बाप और एक बेटी, सबसे गरीब इस इलाके में। गौसे पाक ने फरमाया आज की रात हम उस गरीब के घर पे रुकेंगे। किसके घर पे? जो सबसे गरीब, गरीबी सबसे गरीब उस एरिया में। गौसे पाक उसके घर के मेहमान बने, उसने तो मरहबा किया, लेकिन फिर अल्लाह के वली जहां कदम रखें लोग कैसे खामोश रह सकें। खबर हो गई लोगों में, इलाके में लोगों को पता लगने लगा। लोग जौक दर जौक बड़े रश के साथ, बड़े एहतमाम के साथ आए और इंसिस्ट करने लगे कि हजरत करम करें, हमारी हवेली पे चलें, हमारे महल पे चलें, हमारे बंगले पे चलें, हमारे घर पे चलें। ये घर आपकी शायान शान नहीं, ये फैमिली आपकी शायान शान नहीं, ये बिस्तर आपकी शायान शान नहीं, ये खाना आपके स्टैंडर्ड का नहीं, आप करम करें हमारे साथ चलें। गौसे पाक से जब ये इसरार करने लगे तो गौसे पाक ने फरमाया नहीं, मैंने इंतखाब इस गरीब की कुटिया का किया है, मैंने यहीं ठहरना है, मैंने यहीं ठहरना है। तो फिर क्या करें हजरत, हम आपको हदिया तोहफा देना चाहते हैं। जिसने जो तोहफा देना था उस इलाके के सब लोगों ने हजरत गौसे पाक को उसी घर में आके तोहफे देना शुरू कर दिए। क्या किया? तोहफे हदिये देना शुरू कर दिए। आपने वो तोहफे और हदिये लिए, पूरी रात हदिये आते रहे, ढेर लग गया हदियों का, तोहफों का, पैसों का बहुत। गौसे पाक सुबह जब रवाना होने लगे ना
सुबह जब रवाना होने लगे तो गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वो सारे तोहफे हदिये उस गरीब को दे दिए। ये इतनी छोटी बात थी नहीं जितनी नीचे आपकी सुभान अल्लाह आई है। आपको शायद माशरे का अंदाजा नहीं है कि हमारी सोसाइटी, हमारे माशरे में, हमारे इर्द गिर्दो नवा में चल क्या रहा है। गौसे पाक ने अपने स्टे के लिए सबसे गरीब घर का इंतखाब किया और जितने हदिये तोहफे नजराने आए वो सब के सब उस गरीब को दिए और चले गए। शेख अब्दुल रज़्ज़ाक फरमाते हैं, उनके बेटे साहबजादे गौसे पाक के बेटे फरमाते हैं, मैं 2 साल बाद उसी इलाके में, उसी एरिया में, उसी गली में, उसी घर पर आया तो मुझे ये मालूम हुआ कि इस इलाके में सबसे ज्यादा अमीर जो शख्स है वो वही बूढ़ा शख्स है। और उसने मुस्कुरा के कहा, ये अता फिर किसी और की नहीं, गौसे पाक ने जो तोहफे नजराने पेश किए थे उसी ने मुझे अमीर बना दिया। आज भी पिराने हक मौजूद हैं, पिराने इज़ाम मौजूद हैं, जिनको नहीं लालच और गर्ज होती, तमा नहीं होती, क्या देते हैं, क्या लेते हैं। आओ अपने दिल को सवारो, अपने किरदार को सवारो और चले जाओ। लेकिन गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम पर आज भी ऐसे जाली और डब्बा पीर मौजूद हैं कि जिनकी पीरों के दिलों पे नहीं, दिलों पे लगी जेब पे नजर ज्यादा होती है। जो जेब लगी ना दिल पर, उस पे नजर ज्यादा है पीर साहब की। लैंड क्रूजर वाला मुरीद का है, वो मेरे ज्यादा करीब रहेगा, मेरे शशके अलग होंगे ना, मेरे टोरी अलग होंगे। फिर ये पीर साहब है भाई, किसके नाम पे खा रहे हो, किसकी महफिल में जा रहे हो? गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। नादान गौसे पाक की सीरत को भी पढ़ा होता और थोड़ा अपनाया होता तो फिर पता होता कि जब इंतखाब किया जाए तो अमीरों का नहीं गरीबों का किया जाता है, और फिर ऐसा किया जाता है कि उन गरीबों को अमीर बना दिया जाता है, उन गरीबों को अमीर बना दिया जाता है। आज हमारे अंदर, हमारे बड़ों के अंदर, हमारे लोगों के अंदर, बड़े तो नहीं, बड़े तो हमारे पिराने हक हैं, जाली और डब्बा पीरों की बात कर रहा हूं, उनके अंदर ये चीज आ गई, इम्तियाजी सुलूक। गरीब आएगा तो बात करने का रुख अलग है, तवज्जो देने की सिचुएशन अलग है, लेकिन जब आए कोई अमीर, उफ, तो फिर हजरत साहब के पास बहुत टाइम है, फिर सारी मसरूफियत बालाए ताक रखते हुए, आइए बैठिए, चाय भी मंगाए, कुछ और हो जाए और फरमाए। ये जो अंदाज बदल रहा है ना, इसका महशर में जवाब देना पड़ जाएगा, बहुत महंगी पड़ जाएगी ये बात। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक सिफत मुझे याद आ गई, बहुत खूबसूरत बात है, आप भी कुछ सीख कर उड़िया इस हवाले से। अब मेरे पास कोई आए और यहाँ से कोई मुझे मुखातिब करके बात करे ना, तो मैं उसे यूं देखकर बात करूं, बात हो गई। आप भी ये करते होंगे, शायद हम भी कर लेते हैं। यहाँ से कोई आए, मैं उससे देखकर बात करूं, बात हो गई। और अगर पीछे से कोई मुझे आवाज दे, मैं उसे यूं पीछे देखूं और बात करूं, बात हो गई, मैंने उसको आंसर कर दिया। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई यहाँ से आता था ना, हुजूर अलैहिस्सलाम पूरी तवज्जो से नवाजा करते, सिर्फ अपनी गर्दन मुबारक नहीं, अपनी पूरी बॉडी उसकी तरफ कर दिया करते थे। और अगर कोई यहाँ से आता था तो हुजूर अलैहिस्सलाम यूं पूरा रुख से नवाजा करते थे। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत। गौसे पाक से मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ चला गया, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत। गरीब आए कि अमीर आए, गरीब आए तो मैं यूं आंखों से बात कर लूं, इशारों से बात कर लूं और अपनों को इशारा कर दूं, इसे करीब ना आने देना। और अमीर आए तो मेरी बाँछें खिल जाएं, मेरी बाहें खुल जाएं और मैं उसे गले से लगा लूं, ये अंदाज नहीं। गरीब आए कि अमीर आए तो फिर सारे फर्क मिट जाते हैं। ये हुजूर का आशिक आ रहा है, ये नजर आता है, सिर्फ ये नजर आता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो अंदाज है ना, ये गौसे पाक की सीरत से सीखने वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं अपने गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लाता हूँ। चंद एक बातें बस अर्ज करनी है और एक वाकया भी वो वेस भाई ने फरमाइश की है तो सुना देंगे, क्योंकि वो नौजवानों के हिसाब से, बहुत हमारी यूथ के हिसाब से बहुत इस्लाह अंगेज है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साहबी रसूलुल्लाह, ये जितने नौजवान बैठे हैं बिलखुसूस में इनसे कहना चाहूंगा, ये हदीस सुने। घर में जो माए बहनें पर्दा नशीन है वो सुने। ये हदीस मुबारका में कम अज कम, मैं आज ही असल में अभी गौर कर रहा था आते हुए कि मैं ये हदीस पूरे 1 महीने से पढ़ रहा हूँ। 4 लाइन की हदीस है, 5 लाइन की। 1 महीने से मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, रोज पढ़ता हूँ। क्यों? मुझे एक चीज फील हुई, ये हदीस पढ़ना आसान है, मैं भी आपको सुना दूंगा, बयान करना आसान है, आपका सुनना भी आसान है। लेकिन मैं क्यों पढ़ रहा हूँ 1 महीने से? मैं 1 महीने से पढ़ के उस हदीस को फील कर रहा हूँ कि क्या मंजर क्या है इस हदीस में, ये साहबी रसूल क्या फरमा रहे हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या बताया है। ये मंजर फील करके मुझे 1 महीना लग गया। अब मैं इस कैफियत में आया हूं कि मैं ये हदीस बयान कर सकूं। 1 महीने से ये 4 लाइन की हदीस,
एक महीने में अल्लाह की दी हुई इज्जत से ना जाने कितने खिताब हो जाते हैं, कितना कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन ये वो हदीस है जो एक महीने से रोजाना मैं पढ़ता हूं और आज आपको सुना रहा हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौजमुस सगीर की रिवायत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी रसूल हाजिर हुए और हाजिर होकर अर्ज की, हुजूर मैं एक सफर पे था और मेरी माँ मेरे साथ थी। मेरी माँ मेरे साथ थी। कहते हैं कि मेरी माँ मेरे साथ थी और वो रास्ता जो है ना ऐसा था कि इतने गर्म पत्थर थे, इतने गर्म पत्थर थे कि अगर कच्चा गोश्त उन पत्थरों पे डाला जाए तो वो गोश्त पक जाए, वो गोश्त पक जाए, ऐसे गर्म पत्थर। कहा फिर? कहा मैंने अपनी माँ को अपनी पीठ पर बिठाया, पीठ पर उठाया और 6 मील तक मैं अपनी माँ को अपनी पीठ पर लेकर चला हूं। अपनी माँ की कदमों को मैंने गर्म पत्थर पे नहीं लगने दिया, नहीं लगने दिया। पूछना क्या चाहते हो हुजूर? पूछना ये है क्या अब मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दीदा हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने जो जुमला दिया है ना, वो कयामत तक के लिए एक रूल बन गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फिर सुने साहबी रसूल, मैंने कहा ना मैं एक महीने से क्यों पढ़ रहा हूं इस हदीस को, आपको अंदाजा हो, आप फील करें, आप इमेजिनेशन करें ये बात क्या है। फरमाया हुजूर ऐसा रास्ता, ऐसे गर्म पत्थर क्या अगर कच्चा गोश्त डाला जाए तो वो पक जाए, और उस पे मैंने अपनी माँ को अपनी पीठ पे लिया और 6 मील तक दूर दराज तक चलते मैं अपनी माँ को अपनी पीठ पर लेकर गया हूं और माँ के कदमों को मैंने गर्म पत्थर पे नहीं लगने दिया। का सवाल क्या है? हुजूर सवाल ये है कि मैंने अपने माँ का हक अदा कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे सहाबी, माँ के हक अदा करने की बात करते हो? तुम्हारी माँ ने जो तुम्हारी पैदाइश के वक्त तकलीफें बर्दाश्त की थी, उन तकलीफों में से शायद ये किसी एक तकलीफ का बदला बन सके, शायद किसी एक तकलीफ का बदला बन सके। हम थोड़ा सा ख्याल रख लेना माँ बाप का, तो हमारे जहनों में आता है कि यार हक अदा कर दिया, बहुत अच्छा हक अदा किया है, माँ बाप का बहुत हम ख्याल रख रहे हैं। इतनी तकलीफ माँ बाप के लिए उठाना तो दूर, हम तो 2 लम्हे अपने माँ बाप को सुकून के नहीं दे पाते। माँ बाप को जहनी टेंशन भी दी हुई है, माँ बाप को डिप्रेशन में भी रखा हुआ है, टॉर्चर भी करते हैं, 10 बातें भी खड़े होकर सुना देते हैं और कहना भी नहीं मानते और फिर ताने भी देते हैं। दुनिया देखी कहाँ है, पता क्या है आपको, इतना आइडिया क्या है, आपकी नॉलेज क्या है? ये सारी बातें हमारे नौजवान कर रहे हैं। हमसे पूछे आंखें कौम के मसले क्या हैं, घरों में चल क्या रहा है, हम किससे अर्ज करें? फिर हम अपने नबी के फरमान ही इस महफिलों में सुना सकते हैं। हम अपने नौजवानों से हाथ जोड़ के अर्ज ही कर सकते हैं कि खुदारा अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करें। ये माँ बाप जो है ना बड़ी कीमती दौलत है, बहुत कीमती दौलत है। अच्छा, इस हदीस को मैं अभी कुछ रोज से ज्यादा फील क्यों कर रहा हूँ, कुछ हफ्तों से? अभी इस वक्त में मेरी वालिदा आईसीयू में मौजूद है। शायद ये बात आपको हैरान कुन हो कि वो आईसीयू में वालिदा हो और मैं यहाँ पर हूँ। कुछ रोज से वालिदा की बड़ी तबीयत नासाज है। दोस्त आप मेरे करीब के जानते हैं क्या सिचुएशन है, क्या हालत है। तो अभी वालिदा, आज मैं शाम में आईसीयू में अपनी वालिदा से मुलाकात करके आया और अभी वालिदा आईसीयू में। तो इस वजह से ये हदीस पढ़ के मुझे अंदाजा हो रहा है कि हम थोड़ी सी भी खिदमत कर लेना तो शैतान ये खटका दिल में डालता है, यार बड़ी कुर्बानी दे दी, बड़ी रातें जाग लिए, बहुत कुछ कर दिया है, दवाइयां भी वक्त पे ला दी हैं, खर्चा भी बांध दिया है, जो कहती हैं मान लेता हूं। तो आखिर चाहिए क्या? चाहिए ये कि तुम कितना ही कर लो, उस साहबी के बराबर नहीं कर सकते जिन्होंने इतना किया। और जिन्होंने इतना भी किया ना, उनको भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया तकलीफ पैदाइश की जो थी ना, उनमें से किसी एक तकलीफ का बदला बन सके, किसी एक तकलीफ का। ये वालिदा जो आईसीयू में मौजूद है ना, उन्हीं की दुआओं का सदका है कि मैं पर्सनल लाइफ में भी डिस्टर्ब हूँ, मैं ऑफिस में भी डिस्टर्ब हूँ, मैं अपने काम में भी डिस्टर्ब हूँ, लेकिन जहां अल्लाह और उसके रसूल की जिक्र की बात आ रही है, मैं महफिल में हाजिर होके बड़े फोकस के साथ बयान भी कर रहा हूँ। ये उन्हीं की दुआओं का सदका है, अल्लाह उन्हीं की दुआओं के सदके नवाज रहा है।
तो माँ बाप की कदर बहुत जरूरी है। एक बहुत नायाब हदीस में आपको सुनाऊं, बोले सुभान अल्लाह और बुलंद आवाज से बोले। आपकी उम्र जो हो, लड़कियां वैसे मशहूर है उम्र छुपाती हैं, मर्द सैलरी छुपाता है ना। मैं आपसे आपकी सैलरी पूछ रहा हूँ ना उम्र पूछ रहा हूँ, लेकिन आपकी उम्र जो भी हो, कुछ लोग होते हैं उनकी चाहत और तमन्ना ये होती है कि काश मैं थोड़ा और जीऊं, मैं लंबी उम्र पाऊं, मैं लंबी उम्र पाऊं। तो अभी आप जितना उम्र को पहुंच गए, उससे भी 30 साल आगे तक अगर जीना चाहते हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वजीफा इरशाद फरमाया। वजीफे कोई मैं आमिल शामिल बाबा तो हूं नहीं कि एक रात में महबूब कदमों में, मैं वो नहीं हूं। हम कुरान और हदीस सुनाते हैं, सादा लोग हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बात होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक वजीफा इरशाद फरमाया है। जानते हैं वो वजीफा क्या है? सहाबा से हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, मेरे सहाबा, कोई ऐसा शख्स होता है जिसकी जिंदगी सिर्फ 3 साल रह जाती है। कितनी 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 3 साल, लेकिन वो 30 साल तक जिंदा रहता है। 3 साल जिंदगी के रह गए, 30 साल तक जिंदा रहा। और ऐ मेरे सहाबा, किसी की उम्र 30 साल रह जाती है लेकिन वो सिर्फ 3 साल तक जिंदा है। सहाबा हैरान, ये क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये कितनी यूनिक बात है, ये कितनी नायाब बात है, ये क्या इरशाद फरमाया। तमाम की तवज्जो का मरकज हुजूर अलैहिस्सलाम का लबो लहजा और अल्फाज बने हुए हैं। हुजूर इरशाद फरमाए, ये कैसे मुमकिन है कि 3 साल उम्र रह गई 30 साल तक जिंदा रहा है, और 30 साल उम्र रह गई 3 साल तक जिंदा रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी उम्र 30 साल थी अभी बाकी, लेकिन वो 3 साल रहा है। वो पता है क्यों? उसने अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक किया, अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी की, उनके हक तलफी की है, उनके आगे खड़े होकर बदतमीजियां की हैं। तो फिर क्या हुआ? माँ बाप के साथ बुरा सलूक करने की वजह से अल्लाह ने उसकी उम्र में से बरकत को उठा लिया। 30 साल जीना था, वो 3 साल तक जिंदा रहा। का हुजूर समझ में आ गया? फिर वो शख्स जो 3 साल जिंदा रहना था, उसकी उम्र 3 साल बाकी थी, वो 30 साल तक कैसे जिंदा रहा? कहा उसने अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक किया, अल्लाह ने उसकी उम्र में बरकत को डाल दिया। अल्लाह ने उसकी उम्र में बरकत को डाल दिया। परेशान है, दिल सुकून में नहीं, माँ बाप नाराज है और परेशानी का मुकद्दर है। तो परेशानी सुकून में तब्दील होने का नुस्खा और वजीफा यह है कि अपने माँ बाप को हम राजी कर लें, अपने माँ बाप की खिदमत कर लें, अपनी माओं की दुआओं को समेट लें, अपने वालिद मोहतरम का ख्याल कर लें। हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा, हुजूर कयामत कब आएगी? फरमाया, जब माँ के साथ नौकरानी जैसा सलूक किया जाने लगे तो तुम समझ लेना कि कयामत आने वाली है। आज कौन सा घर है जो इस अदा से महफूज हो, इस रविश से महफूज हो? माँ पे जोर चलता है, सारा जोर माँ पे चलेगा। नहीं चलता तो बीवी पे नहीं चलता, नहीं चलता तो दोस्तों पे नहीं चलता, अपने बॉस पे नहीं चलता। वहां तो चीनी और शक्कर गोल गोल के लहजा एक्सेंट मीठा बना के अपने बॉस से बात की जाती है। जितना मीठा लहजा अगर बॉस से बात करते हो ना, अगर इतना मीठा और इतना खूबसूरत लहजे में, इतना स्लो आवाज में हम अपने माँ बाप से बात करें ना, तो अल्लाह ताला हमारी उम्र में भी 30 साल लगा देगा, हमारी उम्र में भी 30 साल लगा देगा। एक अभी कुछ रोज पहले की बात है, एक नौजवान ने मुझसे अपना मसला शेयर किया। लोग मसले शेयर करते हैं, लोग मसाइल में हैं, इसलिए शेयर किया जाता है ताकि उनके जवाब से आपको भी फायदा पता लग जाए। बीवी बीमार रहती है, बच्चे बीमार रहते हैं, बीवी बीमार रहती है और बच्चे बीमार रहते हैं। आप जरा बताएं क्या करूं? एकदम मेरी जबान से निकला कि अल्लाह की राह में सदका दें। क्या दें? सदका। सदका बलाओं को टालता है, आफात से बचाता है, बीमारियों से बचाता है। अल्लाह की राह में सदका दें। अब देखें, आपके जहन में, मेरे जहन में, खवातीन के जहन में, हम सब के जहन में, हमारे जहन में सदके का एक ही कॉन्सेप्ट आता है। जैसे बोलो, वो गोश्त की बोटियां लाओ, वो फेफड़े लाओ, वो चिचड़े लाओ और वो वारो और वो परिंदों को खिला दो। वही उस नौजवान ने मुझसे सवाल किया, कहा हजरत सदका तो मैं दे दूं वो ठीक, ये बताएं मैं किस चीज का सदका दूं, कौन से गोश्त का दूं? मैं मुस्कुराया और मैंने कहा, ये बताएं आपकी मैरिड बहनें, घर में जो बहनें रहती हैं उनका तो चलो ख्याल रख ही लेते हैं हम, मैरिड बहनें आपकी कहाँ हैं? मैंने कहा जो मैरिड बहनें ना, कभी कभी वो इतना परेशान होती हैं कि उनके घर में खाने को भी नहीं होता,
लेकिन वो बताती नहीं है। कहा फिर क्या करूं? मैंने कहा अपनी बहनों के घर में मदद कर दें, पैसे देकर, जरूरत की चीजें देकर, इससे बड़ा सदका और कोई नहीं है अभी, और कोई नहीं इतना बड़ा सदका। बहनों का ख्याल रखना, अगरचे मैरिड है, किसी और की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप अपनी बहन की मदद करें। बहन के घर में फाके चल रहे हो और भाइयों के शशके और दावतें चल रही हो और घर में सुकून से एसी में सो रहे हो, मुझे क्या परवाह, हो गई अपने घर की अपनी जाने। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? अल्लाह आपको क्यों नवाजता है? कमाऊं मैं, अर्निंग मेरी, मेहनत मेरी, कोशिश मेरी, एफर्ट पूरे महीने मैं करूं, नींद खराब मैं करूं, ऑफिस पे टाइम पे आऊं जाऊं मैं, सब कुछ मेरा, और मैं किसी को क्यों दूं? ये जो मैं किसी को क्यों दूं, इसका जवाब मैं दूं, इससे बेहतर ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस से सुन लीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बता दिया कि जब आपके पास पैसा आता है, दौलत आती है, मनसब आता है, आप इस काबिल बन जाते हैं किसी की मदद कर सके, ऐसा क्यों होता है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह किसी बंदे को बहुत नवाजता है, बहुत नवाजता है, और फिर लोगों को, अपने दूसरे बंदों को उसके पास अपनी जरूरतें लेकर भेजता है। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जानते हो अल्लाह ने जो इसे इतना नवाज दिया है वो किसके लिए नवाजा है? कहा हुजूर आप इरशाद फरमाएं। कहा ये इसके लिए नवाजा है कि ताकि वो अल्लाह के बंदों की मदद कर सके। कहा फिर अगर तो ये अल्लाह के बंदों की मदद करता है तो अल्लाह उसके रिस्क में, उसके कारोबार में, उसके बिजनेस में बरकत अता फरमा देता है। कहा फिर अगर ये अल्लाह के बंदों को धुतकारना शुरू कर दे और ये कहना शुरू कर दे और ये तसव्वुर बिठाना शुरू कर दे, कमाई मेरी, कमाऊं मैं, मेहनत मेरी, मैं क्यों दूं, कमाऊं मैं और दूं इनको, मैं इतना क्यों दूं, मैं ही क्यों मदद करूं, दूसरा भाई भी तो है, दूसरा भी तो है, फला भी तो है। तो जब ये तसव्वुर आना शुरू हो जाए और तुम अपना हाथ रोकना शुरू हो जाओ, तो फिर अल्लाह उस बंदे से कारोबार को, रिस्क को, दौलत को, मनसब को लेकर किसी दूसरे बंदे को दे देता है जो अल्लाह के बंदों को नवाजा करता है। इसके पास फिर वो नहीं रहता। अचानक समझ ही नहीं आता लॉस कैसे हुआ। ये लॉस कैसे हुआ ना, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि आपने अल्लाह के बंदों की मदद करना छोड़ दी, अपने सगे बहन भाइयों को पूछना छोड़ दिया, ये ऐसे हुआ। आप, एक हदीस है, आप किसी को खुशी पहुंचाते हैं, कभी होता है ऐसा, अनएक्सपेक्टेड खुशी पहुंचा देते हैं, सामने वाले का दिल खुश हो जाता है मुसलमान। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने कि जब तुम किसी मुसलमान को खुशी पहुंचाते हो, क्या पहुंचाते हो, क्या पहुंचाते हो, अल्लाह उस खुशी से एक फरिश्ते को पैदा फरमा देता है। अल्लाह उस खुशी से एक फरिश्ते को पैदा फरमा देता है। फरमाया अल्लाह उस खुशी से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है और वो फरिश्ता कयामत तक अल्लाह की हम्द बयान करता है और सवाब इसको मिलता रहता है। कहां से सुनने को मिलेगा ऐसा दीन? कहां से मिलेंगी ये महफिलें? कहां से मिलेगा ये एजाज? हम तो कहें बस आओ तो नारे शारे लगाओ, लंगर खिलाओ बाबा और जाएं। अरे भाई ये तो सुनो, दीन कितना खूबसूरत है, कैसे पता लगेगा, जिंदगी कैसे संवरेगी, तब्दीली कैसे पैदा होगी। फरमाया तुमने अगर किसी मुसलमान के दिल में खुशी को दाखिल किया तो वो खुशी से अल्लाह एक फरिश्ता पैदा फरमाता है, वो कयामत तक के लिए अल्लाह की हम्द बयान करता है, सवाब तुमको मिलता है। तुम मर जाते हो, कब्र में जाते हो, कब्र में तुम्हें वहशत होती है, तन्हाई महसूस होती है, कोई मेरे पास नहीं है, तो फिर वो फरिश्ता आता है और फरिश्ते को देखकर तुम पूछते हो कौन? कहा मैं वही खुशी से पैदा होने वाला फरिश्ता हूं, मैं आपको अट्रैक्शन, उनसियत दूंगा, मैं आपकी वहशत को खत्म कर दूंगा। कहा कब तक साथ हो? कहा कयामत तक के लिए साथ हूं, जब आप रब की बारगाह में खड़े होंगे तो मैं आपके लिए शफाअत भी करूंगा। खुशी का फरिश्ता, खुशी का फरिश्ता। हमें ये बातें समझ में नहीं आती, हम कहते हैं कुछ और सुनाओ, नारे लगवाओ, खून में गर्मी पैदा करो। खुदारा खुदारा जरूरत है घरों को बदलने की, हमें अपनी जिंदगियों को बदलने की। मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग मनसब पे बैठे होते हैं और फील्ड में काम कर रहे होते हैं, आप उनसे पूछें कि घरों के क्या हाल हैं, माएँ कितने दुख में हैं, कितनी बहनों के घर बर्बाद हो रहे हैं। और जब लोग जमा, यहाँ पे भाई भी बैठे, बाप भी बैठे, शौहर भी बैठे, तो फिर यहाँ इतना खूबसूरत दीन बयान हो तो फिर और कहाँ हो? यहाँ हमें फायदा ना हो तो फिर और कहाँ हो? 5 चीजें ऐसी हैं, 5 चीजें ऐसी हैं जिसके लिए लोग वजीफे मांगते हैं। फिर मैंने कहा मैं रुस्तम बंगाली तो हूं नहीं,
मैं तो वजीफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कॉल से देता हूँ। अभी तक 2-3 वजीफे दे चुका हूँ, हदीस ही सुनाई आपको मैंने, अब फिर हदीस सुनी साहबी रसूल के कॉल की रोशनी। तफसीर इब्ने कसीर में हजरत इब्ने अब्बास का एक कॉल है बड़ा कमाल। 5 चीजें, कितनी मैं यहाँ कहूंगा 5 चीजें, और आप वहां अपने जहन में एग्री करेंगे कि हाँ यार इसके लिए तो हमें वजीफा चाहिए, आपको नहीं चाहिए तो लोग मांग रहे होते हैं। सबसे पहली पता है क्या, दिल बहुत बेसुकून है, दिल में सुकून नहीं है, बड़ी बेचैनी है, बड़ी घबराहट है, कोई वजीफा दे दे, ठीक है। और क्या चाहिए, चेहरा बड़ा पुरकशिश हो जाए, पुर रौनक हो जाए, अट्रैक्शन आ जाए, देखे तो लोग देखते ही रह जाए, कोई वजीफा चाहिए, ठीक है। और क्या वजीफा चाहिए, बदन बड़ा निढाल रहता है, कमर में दर्द, कंधे में दर्द, चुस्ती नहीं है, ताकत नहीं है, बदन की ताकत को कोई वजीफा चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, रिस्क में बेबरकती है, रिस्क में बरकत का, रिस्क में बरकत का वजीफा चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, मेरा सर्किल मेरा हल्का है, बाप बड़ा नहीं है, लोग मुझे इज्जत नहीं देते, पूछते नहीं है, कोई ऐसा भी वजीफा दें कि सब मेरे ही दीवाने और गर्विदा बन जाएं, इसका भी वजीफा चाहिए। 5 चीज हो गई। अब आ जाए कलाम की तरफ। तफसीर इब्ने कसीर में इन 5 चीजों का एक ही वजीफा फरमाया कि नूरन फिल कल्ब, अल्लाह तुम्हारे दिल में नूर को पैदा करेगा, नूरन फिल कल्ब, अल्लाह तुम्हारे दिल में नूर को पैदा कर देगा। और जिस दिल में अल्लाह का नूर पैदा हो जाए वहां टेंशन और घबराहट नहीं होती, वो दिल सुकून में आ जाता है। नूरन फिल कल्ब व ज़ियाअन फिल वज्ह, अल्लाह तुम्हारे चेहरे पे रौनक और नूर को पैदा कर देगा, चेहरा बारौनक हो जाएगा। दूसरी चीज, दूसरा फायदा भी हासिल हो रहा है। फायदा किस चीज से हासिल हो रहा है और वजीफा क्या है वो मैं आखिर में बताऊंगा। 5 चीजें गिनवा दी। फरमाया नूरन फिल कल्ब, तुम्हारे दिल में नूर पैदा होगा, व ज़ियाअन फिल वज्ह, तुम्हारे चेहरे पे रौनक पैदा हो जाएगी। और फरमाया व कुव्वतन फिल बदन, तुम्हारे बदन में ताकत पैदा हो जाएगी। व ज़ियादतन फिर रिस्क, अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकतें पैदा फरमा देगा। फरमाया व महब्बतन फी कुलूबिन नास, और लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, लोग तुम्हारे गर्विदा हो जाएंगे। करना क्या है, फरमाया इन्ना लिल हसनती, तुम जब नेकियां करने लग जाओगे ये 5 चीजें तुम्हें हासिल हो जाएंगी, 5 चीजें हासिल हो जाएंगी। यार ये अल्लामा साहब, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, उलमा की बारौनक चेहरों की बात कर रहा हूँ। ये अल्लामा साहब बड़े सुकून में रहते हैं हर वक्त, यकीनन इनका दिल सुकून में है। इनके चेहरे की तरफ देखो तो अच्छा लगता है, बारौनक चेहरा है, बदन भी बड़ी चुस्ती है, बड़े फुर्तीले हैं, मतलब बदन में ताकत है। और फिर कभी किसी का आगे हाथ फैलाते नहीं देखा, मतलब कारोबार में रिस्क में बरकत है। और फिर जहां बैठते हैं लोग छा जाते हैं, लोग हाथ चूमते हैं, लोग इज्जत देते हैं, हल्का है, बाप बड़ा है, यानी लोगों के दिलों में इज्जत है। ये 5 चीजें इन्हें क्यों हासिल हैं, तो फिर गौर करो ना, समझ में आएगा कि इन्होंने नेकियों की राह को अपना लिया है, अल्लाह ने इनके दामन में 5 चीजों को डाल दिया। अल्लाह ने इनके दामन में 5 चीजों को डाल दिया, 5 चीजों। आते हैं फरमाइश की तरफ, और बहुत ही कोई नया फरमाइश है, ऐसी कोई फरमाइश लोग करते नहीं है कि हजरत ये वाकया सुना दें। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इस्राइल में एक नौजवान रहता था, और उस नौजवान की आदत थी, अय्याश था, दौलत बहुत थी, पैसा बहुत था। जो पैसा आता है ना जेब में, और पैसे का नशा जब चढ़ता है तो इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, फिर बड़ा नहीं लगता, फिर बात समझ में नहीं आती, फिर ये नेकी और बदी का कॉन्सेप्ट, ये क्या सवाब मिलेगा, ये क्या गुनाह मिलेगा, फिर एतराजात पैदा होते हैं, फिर बंदा दीन से दूर होता है। ये सारे फितना जो जेब में पैसा आया, ये बदबख्ती लोग होते हैं। जो नेक बख्त होते हैं ना, उनके पास पैसा भी होता है और अल्लाह की मोहब्बत भी होती है, दीन की राह भी होती है। तो नौजवान था, जेब में पैसा आया, वो गुनाह करने लगा। उसकी आदत, हर रोज नई लड़की लाता, अजीब लत में और गुनाह में पड़ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे कि वो गुनाह में मुब्तला है। और एक रात उसके पास एक खातून आई और उसने कहा कि घर पे बच्चे भूखे, मेरे पास कोई और जरिया नहीं, तो मुझे भी कुछ देना चाहोगे? कहा मैं देता तो ऐसी नहीं, अपना मतलब पूरा करता हूँ। कहा ठीक है, मैं तुम्हारा मतलब भी पूरा करूंगी, मुझे दो। उसने कोई दिरहम दनायर इतने दिए जो आज की अमाउंट तकरीबन 1-1.5 लाख की बनती है। किफिल नाम है उसका, नौजवान का। 1-1.5 लाख रुपए अमाउंट देकर उसने अपनी उस औरत और खातून को कमरे में बिठा दिया। जब वो कमरे में उस खातून के जाने लगा ना, तो वो खातून कपकपाने लगी। जब वो कपकपाने लगी ना, तो वहां पे फिर एक और हदीस याद आती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिजा के मौसम,
खिजा के मौसम में जब पत्ते झड़ते हैं, एक दरख्त को हुजूर अलैहिस्सलाम ने पकड़ा और दरख्त को हिलाया, उसके सारे पत्ते झड़ गए। और फिर साहबा को हुजूर ने फरमाया, है मेरे साहबा, जैसे इस दरख्त के पत्ते झड़ गए ना, जब कोई अल्लाह के खौफ से कांपता है उसके गुनाह भी ऐसे झड़ जाते हैं, गुनाह भी ऐसे झड़ जाते हैं। वो खातून कांपने लगी, उसने पूछा पैसे भी पूरे दिए हैं, डिमांड भी पूरी की है, जबरदस्ती तुम्हें लाया भी नहीं हूँ, फिर तुम कब कपाती क्यों हो? तुम्हें खौफ किसका है? तुम्हें डर किसका है? उसने कहा बात यह है कि मैं अपने रब से डरती हूँ, मैंने कभी ये गुनाह नहीं किया, मुझे तो मजबूरी यहाँ तक खींच लाई है, मेरे घर पे बच्चे भूखे बैठे हैं, मैं करती तो क्या करती, लेकिन मैं अपने रब से डरती हूँ, मुझे डर लगता है। जब ये बात उसने कही, जब अल्लाह किसी को हिदायत देना चाहे तो दो जुमलों में भी ऐसी तासीर पैदा कर देता है जो सामने वाले के दिल में उतर जाते हैं। उस किफिल ने कहा कि जिस इज्जत की चादर को ओढ़ के ए मेरी बहन तुम आई थी, उसी इज्जत की चादर को ओढ़ के चली जाओ, और जो 1-1.5 लाख रुपए आज के मैंने तुम्हें अमाउंट दिए वो मैं वापस नहीं लेता, जाओ और अपने बच्चों को खिलाओ, अपनी जरूरत को पूरा करो। और जाते जाते उसने कहा सुनो सुनो, जा तो रही हो, अपने रब से भी किफिल के लिए दुआ कर देना, अपने रब से भी मेरे लिए दुआ कर देना। वो खातून अपने आंसू पोंछते हुए, दिल में उसे दुआएं देते हुए, अपनी महफूज इज्जत को लेते हुए अपने घर में आई, अपने बच्चों को खिलाया, सो गई। सुबह जैसी हुई तो पता लगा कि किफिल का इंतकाल हो गया, उसी रात किफिल का इंतकाल हो गया। और किफिल का इंतकाल हो गया, किफिल को कफनाएगा कौन, दफनाएगा कौन, नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा? इतना गुनाहगार बंदा जिसे जिंदगी में देख के लोग रास्ता बदलते हो, जिसके देखकर कैरेक्टर पे और किरदार पे बातें करते हो, उसे कौन अपनाएगा? उसका कौन जनाजा उठाएगा? उसको कौन कफनाएगा? ये तो सारा कॉन्सेप्ट था। लेकिन आप जानते हैं तिरमिजी की हदीस में हुजूर ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया रात को उसका इंतकाल हो गया, और जब सुबह हुई है ना तो उसके घर पे बड़ा बड़ा फरिश्तों ने लिख दिया, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफ, अल्लाह ने किफिल को बख्श दिया, अल्लाह ने किफिल को बख्श दिया। जब फरिश्तों के हाथों से लिखा हुआ नूरानी हाथों से ये जिसने पढ़ा उसने फिर किफिल को जनाजे को कंधा दिया, उसको कफनाया भी, उसको दफनाया भी। आप अपने रब से सौदा करते हैं तो अल्लाह फरिश्तों के जरिए ऐलान करवा देता है मेरा ये बंदा नेक हो गया है, नेक हो गया, अब इसकी इज्जत करो। एक बहुत कम जरफी वाली बात हमारे माशरे में आज पाई जा रही है, और वह हदीस की रोशनी में एड्रेस कर देता हूं और अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूं। आज कोई आपसे खैर की बात करे ना, अच्छी बात करने की कोशिश करे, तो हम कहते हैं तुम, और ये बात तुम कर रहे हो, अपना हाल याद है? क्या थे, क्या करते थे? ताना टोंड करना शुरू कर देते उसको। अच्छा भाई क्या था वो फला गुनाह करता था, वो ढिमका गुनाह करता था, वो ये करता था, वो करता था। तो ये जितने गुनाहों में वो मुब्तला था, और अब जमाने को पता है कि वो तौबा कर चुका है, अब जब वो अगर नेकी की तरफ चल रहा है और आप उसे गुनाहों का ताना दे रहे हो, तो फिर सुनो हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, सुन लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अय्यरा खाहू बिज़म्बिन कद ताबा मिन्हु लम यमुत हत्ता यामला औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। कभी कभी आपको लाइफ में लगता होगा यार मैंने कभी भी नहीं सोचा था मैं भी ये गुनाह करूंगा, मैंने कभी भी नहीं सोचा था मैं भी ये बुराई करूंगा, मैं इस बुराई में कैसे मुब्तला हो गया। ये जो इंसिडेंस होता है ना आपकी लाइफ में, सुने ये क्यों होता है? हुजूर ने इरशाद फरमा दिया, हुजूर ने फरमाया मन यरा खाहू बिज़म्बिन कद ताबा मिन्हु, कि अगर कोई अपने मुसलमान भाई को उस गुनाह का ताना दे, आर दिलाए, टोंट करे कि जिस गुनाह से वो तौबा कर चुका है, फरमाया लम यमुत हत्ता यामला, ये ताना देने वाला उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक खुद उस गुनाह में मुब्तला नहीं हो जाएगा, खुद उस गुनाह में मुब्तला नहीं हो जाएगा। आज हम सोचते तो हैं सही यार मैंने कभी नहीं सोचा ये बुराई मैं भी करूंगा, लेकिन मैं आज कैसे कर गया। याद तो करे सही, कभी किसी को ताना तो नहीं दिया था उसकी बुराई का, अल्लाह की बारगाह में उसने तौबा कर ली थी, लेकिन अब आप मुब्तला हो गए, अब मैं मुब्तला हो गया हूं। तो ये बहुत अहम बात है हमारे माशरे में। जब आप जैसी देखें या अच्छा गुमान भी रखें, जरूरी नहीं है कि आप गुनहगार से नफरत करें, गुनहगार बीमार की तरह होता है, गुनहगार से नफरत नहीं की जाती, गुनाह से नफरत की जाती है, उसका इलाज किया जाता है। अगर कोई गुनाहगार है आप उसको गुनाह के ताने ना दें, मुमकिन है वो रात की तन्हाइयों में अल्लाह से तौबा करके अपना किफिल की तरह सौदा कर गया हो, किफिल की तरह सौदा कर गया हो, और अल्लाह के उसका बहुत बड़ा मकाम हो, और हम उसे ताने दें, फिर नुकसान क्या होगा।
नुकसान ये होगा कि अल्लाह हमें भी उसमें मुब्तला कर देगा। अल्लाह ताला इस वबा से, इस गुनाह से, इस ताने से और इस अमल से हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। ये इतनी खूबसूरत महफिल का जो एहतमाम हुआ, इतने ज़ौक़ के साथ आप लोगों ने सुना। कहीं नौजवान मुझे इसी इलाके के नज़र आ रहे हैं और वो मुझे भी जानते हैं कि मैं भी इसी इलाके का हूँ, 5D में रिहाइश है, कहीं दूर से नहीं आया। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों को लेकर चल रहे हैं, एक गुलदस्ता सजा रहे हैं, लोगों को समेट रहे हैं कि कुछ कुरान और हदीस की बातें हम मिलके कर लें। संडे के रोज, हर संडे जो है वो हमारे घर पे 5D में एहतमाम होता है, वो सिद्दीकी से रब्ता करें। जो आना चाहे, 1.5 घंटे की नशिस्त है, ये तो महफिल सालाना है इसलिए तवील हो गई। 1.5 घंटे की नशिस्त, 10 बजे से पहले आजकल हम फारिग हो रहे हैं, तो आप सब जरूर तशरीफ लाएं। कुछ खूबसूरत अशार पे ज़ौक़ के लिए इख्तिताम करते हैं कि वो बुला लें अगर, ये भी कुछ कम नहीं, वो बुला लें अगर, ये भी कुछ कम नहीं कि उनका तशरीफ लाना बड़ी बात है। और माना हम भी खताकार बदकार हैं, मगर उनका रहमत लौटाना बड़ी बात है। और जब निगाहों में आता है दर यार का, शौक बढ़ता है फिर शौक दीदार का, फिर करम हो अगर मेरे सरकार का, उनकी नगरी में जाना पड़ी। जब अंगारों पे हबशी लिटाया गया, वो उन्हीं के लिए दर्द सहता रहा। अरे उसे भी मालूम था यूं पिया के लिए सितम भी उठाना बड़ी बात। वो इशारा करे तो सूरज उल्टा फिरे, काबा आलम जिसको सजदा करे। माना चांद पर पहुंचना भी हकीकत सही, चांद कदमों में लाना बड़ी बात। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।